परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आप सबका स्वागत करता हूं जीवते परमेश्वर की हजूरी में। आज फिर आपका स्वागत है मसीही परिवार चैनल पर। जैसे कि आप मुझे सुनते रहते हो, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के लिए। यदि आप किसी भी विपत्ति में रहें, किसी भी मुश्किल में रहें, तो याद रखना प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। जब आप प्रार्थना करेंगे, हर प्रकार की विपत्ति से, हर मुश्किल से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। सो हम पढ़ेंगे साम्स 91 वर्स 14-15, भजन सहायता की पुस्तक, उसका 91वें अध्याय 14 और 15 वचन। बाइबल इस प्रकार से कहती है जी, उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। स्नेह, तुम्हारा परमेश्वर के साथ प्रेम होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आप जीवते परमेश्वर को जाने तो सही। जब तक आपने जाना ही नहीं है तो आपको बचाए कौन। 14, 15, 16 भजन सहायता की पुस्तक, जब हम 91 चैप्टर 14, 15, 16 वचन पढ़ते हैं जी, 15 कहता है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जब वह मुझे पुकारे, पहली तो बात उसे पुकारना पड़ेगा, और वह कहता मैं उसकी सुनूंगा। दूसरी बात, तीसरी बात वो कहता मैं संकट में उसके संग रहूंगा। तो तुम चाहे आज किसी भी विपत्ति में हो, तुम चाहे आज किसी भी मुश्किल में हो, परमेश्वर तुम्हारे संग है। वो संग प्रूव करेगा वो, लेकिन याद रखना आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए 14 वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है। ऐ खुदा के लोगों, जब आप उसे प्रेम करेंगे तो ही वो कहेगा। जब अजूब की हम बात करें, परमेश्वर ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? उसने कहा तेरी बनाई हुई पृथ्वी घूम कर आ रहा हूँ। उसने कहा मेरे धर्मी जन अजूब को देखा है। लूसीफर ने कहा वो तेरा धर्मी जन काहे को? तूने तो उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा लगाया हुआ है। जरा बाड़ा हटा तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे वो तेरा इनकार करेगा। लेकिन याद रखो, जब अजूब ने उसे जान लिया था, तब तो परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई। आज वो यही तो कहता है 91:14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। सो आप पहले परमेश्वर के नाम को जान जाएं, उसकी सामर्थ को जानें। वो हर विपत्ति से, हर मुश्किल से आपको छुड़ाएगा। वो हर दुख में साथ रहेगा। सिर्फ आप गाने वाले मत बनो। आप गाते तो रहते हैं, लेकिन जब मुसीबत आए तो बड़ा कुड़कुड़ाते हैं, परेशानी आ जाए तो बड़ा बुड़बुड़ाते हैं। आज एक कोरोना वायरस क्या आ गया तो बहुत बड़े बड़े विश्वासी बुड़बुड़ाने लगे। और गाते कैसे हो? गाते हो हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल। भाई ये बात वही कहेगा जिसने उसके प्रेम को जान लिया है, जिसने उसे जाना है। इसलिए उसके बारे में वो कहता है, जब भजन सहायता 91:15 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं संकट में उसका साथ छोड़ दूंगा। वो संकट में साथ रहने का वादा करता है, वो मुश्किल में साथ रहने का वादा करता है। चाहे कोई कोरोना वायरस हो, चाहे कोई और बड़ी विपत्ति आ जाए, चाहे मंदी आ जाए, वो तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखना, अपने विश्वास को खोना मत, क्योंकि बाइबल कहती है अंतिम दिनों में बड़े बड़े विश्वासी भटक जाएंगे। विपत्तियां तो शुरू हुई है अभी। ऐ संसार के लोगों, ऐ मेरे परमेश्वर के लोगों, यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, और जीवित परमेश्वर तुम्हें ऐसी आशीष करेगा कि तुम्हारे पास रखने को जगह कम हो जाएगी।
लेकिन याद रखना, यदि आज किसी भी विपत्ति में हो सकता है तुम लंबे समय से बीमारी को फेस कर रहे हो सकता है तुम्हारा मन किसी ने तोड़ दिया हो सकता है तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़ गया हो सकता है तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया, हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ गई है, हो सकता है तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें छोड़ दिया है, बुढ़ापे की एज में तुम अकेले रहते हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यदि तुम उसकी संतान हो, तुमने उसके प्रेम को जान लिया है, तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारी हर विपत्ति में तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें हर दुख से छुड़ाएगा वो। हालेलुया। सो बाइबल कहती है वह जब मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके साथ रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। वो बचाने का वादा करता है और बचाकर महिमा बढ़ाने का वादा करता है। सो मेरे खुदा के लोगों, जीवित परमेश्वर आपकी और मेरी महिमा बढ़ाने वाला है। इस संकट की घड़ी में यदि तुम लॉकडाउन में हो तो घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना। इस लॉकडाउन में यदि तुम दुआएं करते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, बाइबल पढ़ते रहोगे, तो वो तुम्हें इस संकट से उभारेगा और तुम्हारी महिमा को बढ़ाएगा। वर्स 16 वचन 16 कहता है जी, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मैं क्या करूंगा? उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, दीर्घायु बड़ी आयु दूंगा मैं उसे, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का उसे दर्शन कराऊंगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हो तो किसी भी विपत्ति से डरना मत, किसी भी दुख से डरना मत, भयभीत मत होना। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो हर दुख में तुम्हें बाहर निकालेगा, हर दुख से तुम्हें बाहर निकालेगा। वो तुझे अपनी रूह से भर देगा, अपनी सामर्थ्य से भर देगा। ये लॉकडाउन को तुम तब फील करते रहोगे यदि तुम्हारी लाइफ में प्रेयर नहीं है। तुम कुड़कुड़ाओगे जरूर, दुख महसूस करोगे, तुम अपने आप को बाउंड महसूस कर सकते हो, लेकिन यदि तुम प्रार्थना में हो, यदि तुम बाइबल के वचन में हो, तो तुम्हारे लिए कोई भी लॉकडाउन नहीं है, तुम्हारे लिए कोई भी विपत्ति नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब तक वो अपने धर्मियों को हर मुश्किल में संभालता आया है। जब दानियल नबी को शेरों की मान में डाल दिया गया, दानियल नबी की बात कर रहा हूं, वो कहता है यदि वह मुझे पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके साथ रहूंगा। जब दानियल नबी को, भविष्यवक्ता दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, उनकी लाइफ में प्रार्थना के कारण बाइबल कहती है शेर उपवास पर बैठ गए, उनके मुंह ऐसे बंद हो गए जैसे वो उपवास में बैठे हो। तो याद रखें, हर मुश्किल में, हर विपत्ति में, हर विपत्ति में, हर दुख में साथ देने वाले का नाम यीशु मसीह है। तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ सकता है, तुम्हारी बहन तुम्हें छोड़ सकती है। दुख के समय में इंसान को छोड़ जाते हैं, इवन के गर्लफ्रेंड छोड़ सकती है, बॉयफ्रेंड छोड़ सकता है, जो प्रेम की बात करते वो छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। वो कहता वह मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा और हर मुश्किल में, संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। तुम चाहे इस समय किसी भी तकलीफ को फेस कर रहे हो, चाहे तुम घर वालों से सताए गए हो, चाहे तुम बाहर वालों से सताए गए हो, चाहे तुम परमेश्वर के वचन के कारण सताए गए हो, याद रखना स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो वादा करता है, भजन संहिता 91:15-16 में वो कहता है वह मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनकर उसे उत्तर दूंगा और संकट में उसके साथ रहूंगा और उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। वो अपने धर्मी जन को परीक्षा में इसलिए नहीं डालते कि धर्मी जन परीक्षा में पढ़कर नाश हो जाए, वो अपने धर्मी जन को परीक्षा में इसलिए रखते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहते हैं मैं अपने धर्मी जन को परीक्षा में इसलिए रखता हूं कि मेरा धर्मी जन परीक्षा में पढ़कर जीवन के मुकुट को प्राप्त करे। हो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जब हम अय्यूब की बात करते हैं, परमेश्वर ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आया है? वो कहता मैं तेरी बनाई हुई धरती को देख कर आया हूँ। परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे धर्मी जन अय्यूब को देखा है? अय्यूब एक धर्मी पुरुष था, एक धनवान पुरुष था। 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी गधियां, सैकड़ों नौकर, 10 बेटे बेटियां। बाइबल बताती है एक ही दिन में सब कुछ फिनिश हो गया,
इवन के अजूब के दो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो उसे कहते कि इसने जरूर कोई पाप किया होगा, लेकिन परमेश्वर का जन परीक्षा में, तकलीफ में भी प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। वो कहता तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा नाम मुबारक हो। ए खुदा के लोगों, किसी भी विपत्ति में हो, तुम किसी भी मुश्किल में हो, तुम चाहे किसी भी दुख में हो, परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार के दुख से, हर विपत्ति से, हर मुश्किल से छुड़ाएगा जरूर, क्योंकि वो वादा करता है। वो कहता है मैं उसकी सुनूंगा और उसे उत्तर दूंगा और दुख में उसके साथ रहूंगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम आशीष किए जाओगे, तुम सदा ऐसे दुख में नहीं रहोगे, तुम सदा इस पीड़ा में नहीं रहोगे। तो ये कोरोना वायरस सदा के लिए नहीं है, ये जो तकलीफ, ये कष्ट जो संसार भर में है, ये थोड़े समय के लिए है। और इसका आना भी बड़ा ज़रूरी था कि मनुष्य अपने आप को जान जाए, अपने आप को खुदा की हजूरी में बढ़े, प्रार्थना करे, आराधना करें, बाइबल पढ़ते रहें, उसकी आज्ञाकारिता अधीनगी में चलें, और सचमुच वो तुम्हें आशीष करेगा और तुम उसकी महिमा को देखोगे। वो तुम्हारी और तुम्हारे घराने की इज्जत को बढ़ाएगा और तुम आशीष किए जाओगे। स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ऐ ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर, अपने वादों के पक्के खुदावन, अपने लोगों पर अपना अनुग्रह करे। री बाबा 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 बोली संदनमोशे दे 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 दे। दुखों और मुसीबतों से छुड़ाने वाले परमेश्वर, संसार इस समय पूरे दुख में है। पूरा संसार जब दुख में है तो पिता आप अपना अनुग्रह करें, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुने। मुझे सुनने वाले लोग आशीष किए जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। संसार के लोगों, तुम चाहे संसार के किसी भी देश में हो, तुम चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा, तुम्हें हर दुख से, हर विपत्ति से छुड़ाएगा। वो अपने वचनों का, वादों का पक्का परमेश्वर है। वो कोई मनुष्य नहीं जो वादे करे और भूल जाए, वो कोई मनुष्य नहीं जो बातें करे और भूल जाए, वो मनुष्य नहीं जो वादे करे और तोड़ दे। वो वादों का पक्का परमेश्वर है। इंसान वादे करते हैं और तोड़ते हैं, इंसान समय के अनुसार बदलते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं बदलता। वो जुगात जुगात एक जैसा रहता है और वो तुम्हारे जीवन को आशीष करेगा, तुम्हारे घर को आशीष करेगा, वो तुम्हारे परिवार को आशीष करेगा। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।